प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। बहन जी बताइए क्या नाम है? मेरी बिटिया का नाम है ऐश्वर्या कद्रे। तारीख बताइए। उसकी है 31 अक्टूबर 99। समय? समय है सुबह 4:05। अगर ये कुंडली सही है जी, तो सामने के ऊपर के 2 दांत बड़े होने चाहिए, पर बाहर नहीं आए हैं। है? बाहर नहीं आए हैं, अच्छा। है बड़े हैं। ये बताइए जी, इसकी 2 टूक बोलने की, स्पष्ट बोलने की आदत है, ऐसा है क्या? लगभग। जी, स्वभाव थोड़ा क्रोधी है क्या? ज्यादा क्रोधी है। दूसरी बात, नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद करती है। बिल्कुल। ठीक है। दिन में इसको सुस्ती, नींद लगती है, सही बात है? बहुत सोती है। रात में भले जागती रहे, इसको शरीर में दर्द बना रहता है। बिल्कुल। इसको चेक कराइए, विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी है। कभी चेक कराई है आपने? जी हाँ। इनकी कुंडली के अनुसार आज के काम को, मम्मी इसको कल पक्का कर लूंगी, मम्मी कल पक्का, आज के काम को कल पर टालने की आदत है क्या? बिल्कुल। हीमोग्लोबिन, आयरन भी गड़बड़ है। क्या जानना चाहती है? उसका थोड़ा कैरियर का गड़बड़ है और अभी उसकी शादी भी हुई है बच्ची की मेरी। दाम्पत्य जीवन तो ठीक नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं। अभी कैसा है? अभी तो ठीक है, अभी 2 महीने ही हुए हैं, पर मुझे लगता है थोड़ी चिड़चिड़ी है और गुस्सैल है, तो डर लगता है, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच गुरुवार या शनिवार को शाम के समय आपके पास फोन आएगा कि मम्मी बहुत मुश्किल है, कैसे निभाएं। 15 अप्रैल से लेकर मई तक? 15 मई के बीच। अप्रैल से मई, हाँ। बस वही डर बना था करके मैंने सोचा आपसे पूछूं कुछ। आपको याद होगा आप पंडरी में आए थे 7-8 साल पहले, कपड़ा मार्केट, तो मैंने इसी की पत्रिका आपको दिखाई थी। ये जो है जी, दाम्पत्य जीवन के लिए तो बहन जी कुंडली अच्छी नहीं है। समस्या ये है कि दूसरा सूर्य नीच राशि का, 8वां शनि नीच राशि का, चौथा मंगल है, चंद्र राहु साथ में है। आप यकीन मानिए 1 मिनट में परशुराम हो जाती है, दूसरे क्षण में वरदान दे दे। ये बड़ा विचित्र नेचर है। गुस्सा आती है। गलत है? सही? हाँ है। तो ये इसीलिए तो डर लगाना करके आपसे पूछते हैं। हाँ, ये समस्या तो यहाँ दिखाई देती है। जी। उसके लिए कुछ उपाय क्या करें? आपने कुछ पूजा? इनके घर में हम समझ गए, उसको अपन गोपनीय रखें। जी। सार्वजनिक नहीं करें। कोई भी पूजन की है तो सार्वजनिक ना करें। जी। कोई भी पूजन बताई है तो सार्वजनिक ना करें। किसी के बेटा बेटी के जीवन का मामला है। जी। बातें फैलती हैं। और कुछ अगर अपन कर लिए हैं पूजन पाठ, बता दिए तो पुण्य चल जाता। कोई भी उपाय, पूजन पाठ, अनुष्ठान अगर कुछ किया है तो उसको चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसका पुण्य छीण हो जाता, 0 हो जाता। तो इस समय पुण्य ही सपोर्ट करेगा। हमारा काम है सलाह देना, आपका काम है उपाय करना। आपका काम था शादी करना, आपने शादी कर दी। अब जो भी सपोर्ट करेगा वो परमात्मा करेगा, जो हमारे आपके द्वारा दिया आशीर्वाद, पुण्य जो भी है वही काम करता जी। तो ये यहाँ पर खतरा दिखाई देता। लेकिन ये लड़ाई इनके घर में तब होगी जी जब इनके घर में रसोई बदलेगी, या इनके घर में जहां पर भी बिजोड़े पापड़ रखे जाते हैं, अपन रख देते ना चटर पटर नमकीन बिजोड़े पापड़ वगैरह जी, उनका स्थान बदलेगा तो ये विवाद शुरू हो जाएगा। तो अभी ये लोग साथ में रहते हैं, परिवार के साथ सब साथ ही? नहीं, अभी नौकरी है तो बाहर हैं लोग, बेंगलोर में हैं दोनों। पर वैसे इनकी शादी हुई तो पत्रिका वगैरह, कुंडली वगैरह दिखा के हुई। ऐसे 1-2 दिन उन्होंने भी देखी, हमने भी देखी, तो सबने कहा कि ठीक है, हो सकती है। पर उसका स्वभाव के कारण मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि इसका स्वभाव थोड़ा सा, माता पिता को चिंता होती है, स्वाभाविक है। हाँ। और जो दामन जी हैं वो भी तो तेज हैं थोड़े से, वो भी मतलब क्रोधी है थोड़े से, तो उससे थोड़ा डर लगा। और 2 ही महीने हुए अभी मैरिज को। दामाद तेज नहीं है, मूडी है। अच्छा। मतलब उनको समझ पाना आसान नहीं है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। अच्छा। कि बोलेंगे कम,
लेकिन जब बोलेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे, ऐसा है। चलो ठीक है, भगवान रक्षा करे। फिलहाल कभी अगर परिवार से अलग होने की बात होती है किसी भी विषय को लेकर, वैसे भी अलग है, बेटा बेटी वहां है, मतलब बेटी दामाद आपके बाहर है तो अलग ही है। और अगर कभी परिवार में विभाजन की बात आएगी, उस विषय को लेकर, विभाजन मतलब दोनों अलग होना चाहिए, ऐसा करें परिवार से सास ससुर से अलग होना, तो आजकल हो रहा, शादी के 15 दिन बाद, महीने भर बाद लोग अलग हो जाते हैं जी। इस टाइप से अगर कुछ होगा उसके बाद फिर स्थिति बिगड़ेगी। और अच्छी तरह मिला के की है तो कोई बात नहीं, भगवान सुखी रखे। फिर भी आप कुछ उपाय बताएं मुझे इसके लिए, कुछ तो होगा। लड़की कुछ उपाय करेगी नहीं मेरे ख्याल से। आप बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि वो करे। अगर वो करे तो गौरी शंकर महादेव की पूजन करे। गौरी शंकर महादेव। अगर आसपास कहीं सफेद शिवलिंग हो तो सफेद शिवलिंग की पूजन करे तो दाम्पत्य जीवन फिर कभी नहीं बिगड़े। भले सोमवार का नियम बना ले, रोज नहीं भी कर सकते। सोमवार भोलेनाथ को बड़ा खर्चा तो लगता नहीं। एक लोटा जल, फूल, बेलपत्री, माला जो बना, प्रणाम किए, चल दिए। वैसे भी शिव जी के बारे में कहा जाता है कि शिव जी को सूखा न छोड़ें और विष्णु जी को भूखा न छोड़ें। नारायण का दरबार मिले तो 2 किस्में से, एक फल है, केला है, कुछ भी भोग लगा दे। और शिव जी का स्थान हो तो वहां पर एक लोटा जल चढ़ा दे। सोमवार का नियम बना ले। और ऐसा कुछ लगे मई जून के महीने में जी, तो हमने बोला है जी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जी, फिर आप बताएं, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच इनकी कहीं की यात्रा भी होने वाली, कुछ योजना है, प्रस्तावित है। कहीं जा रहे हैं क्या लोग, कहीं योजना है क्या कहीं इनकी? अभी फरवरी में जा रहे हैं। कहाँ, विदेश जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, लोकल है। लोकल भी नहीं, उनके यहाँ शादी है तो गोवा में शादी हो रही, तो गोवा में लड़के के मतलब बहन की शादी है, गोवा से कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ गोवा जाएंगे। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच कहीं की योजना है क्या? तो जानकारी नहीं, तो हो सकता है अचानक कुछ बन जाए, कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। नहीं, लेकिन आप उसका कुछ बताइए ना मुझे। आपको बता दीजिए, आप मुझे कब मिल पाएंगे फिर उस 15 अप्रैल 15 मई के बीच? अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी फिर। तो आप मुझे इसका उपाय बताइए, या कहाँ मिलेंगे ये बताइए। ठीक हो जाए, जबलपुर में मिलेंगे, रायपुर में भी बोरिया कला जो है, सदानी आश्रम, सदानी दरबार के सामने बोरिया कला में एक वनयान करके कॉलोनी है। अच्छा, उसमें 129 करके मकान है, तो वहां पर कार्यालय डाला, ज्योतिष कार्यालय, वहां भी मिल सकते हैं। जिनको मिलना हो बता देना, हमारे यहाँ पर बैठे हैं राज भाई, वो नंबर नोट कर लेंगे, आप उनका नंबर लिखा दें, जब नंबर आ जाएगा तो फोन कर देंगे, तो वहां मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और था कैरियर का, थोड़ा उसका बता दीजिए ना, नौकरी का थोड़ा सा। नौकरी में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी उसको जस्ट लगी है, अभी नई नई नौकरी लगी है, आलसी है तो जाने की इच्छा नहीं करती। देखिए नौकरी में अब आपको बताया तो होगा नहीं इनने अपने बॉस के बारे में, बताया नहीं बताया? नहीं बताया था। एक कोई भाईजान इनके बॉस हैं, और एक कोई अग्रवाल हो सकते हैं, बनिया अग्रवाल, इनसे इनको खतरा रहेगा। अच्छा। वो इनकी नौकरी के लिए सुखकारी नहीं होंगे जी। तो कोई बनिया अग्रवाल कोई ऐसे है क्या बॉस? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया उसने बनिया अग्रवाल को। देख लेना, जो भी है सावधान रहे, बाकी ठीक। नौकरी आगे करेगी ना ये? हाँ, कोई दिक्कत। ये आलसी से छोड़ देगी, आलस के नहीं ना है, कर लेंगे। प्रणाम। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल।